श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अध्याय 14। देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा है, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमांश, देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देवयज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सममात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा वह जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतः कारण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संकृतियों के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विष्णु नामक युग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संकृतियों में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विष्णु से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांतियों में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है, उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्र में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विश्व से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रह का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रह के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल कठोरों सूर्य ग्रह के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिससे 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए ऐसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पात्र से त्रास करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपनी गायिका का पतन से श्राप
करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो यहाँ धनवान है वह दूसरों को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों को शरण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करते शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है जो सवाल या याचना करने की बात किया गया है वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रों को जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्ण वृत्तियों से जीवन बिताता है उसे दिया हुआ धन का दान दाताओं को इस भूतल पर 10 वर्ष तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेदाता ब्राह्मणों को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्ष तक दिव्य भोग देने वाला होता है। सिल और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा से प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाताओं को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का सूर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम दिव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाले स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उसके लिए वह उत्तम दिव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत आदि 12 महीनों से क्रमांश दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोयड़ा और कन्या ये 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से गाय का वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा गाय का आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा आश्रम की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीरदायक है। घी का दान पुष्ट कारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धन का दान अन्न धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति करने वाला होता है। चांदी के दान से वीर की वृद्धि होती है। रबड़ का दान पौष्टिक भोजन की प्राप्त करता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। वृद्ध पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति करने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। श्रोता आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्रों को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी के
अस्तिकता है, जो सर्वथा दरिद्र है, इसलिए इसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है। वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यंजन करे, मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यंजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देव दर्पण बुद्धि से जो कुछ भी किया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने से समर्थ होता है। तपस्या और दान ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक, धमक या सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की प्राप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग दान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष यहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष होने वाला भोग पाता है। ईश्वर पूर्ण बुद्धि से फल का भागी होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि 12 दान बताए गए हैं जो कि अपने चमक दमक या सफाई और सुख सुविधा के सुशोभित होते हैं। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की प्राप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करते हैं। श्री शिवाय नमस्ते।